मिड कैप स्मॉल कैप को देखें तो वहाँ पर जैसे पिछले दिन आपको काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिला। निफ्टी सेंसेक्स 0.25-1% के आसपास गिरे, लेकिन मिड कैप में आपको 2.5% की चोट लगी थी। मिड कैप ने ज़्यादा रिएक्ट क्यों किया है? क्योंकि मिड कैप की राइज भी वैसी है और 200 DMA तक आने के बाद मिड कैप में ऐसा रिएक्शन होना चाहिए था। तो क्लोज टू 200 DMA आ चुकी है मिड कैप स्मॉल कैप, और वहाँ से एक करेक्शन बनता था, इसलिए हुआ है। रिजल्ट्स इतने बुरे तो नहीं लग रहे हैं मुझे कि इसके कारण बहुत बड़ा कुछ नेगेटिव रिएक्शन होना चाहिए। रिजल्ट ठीक ठाक है, अभी तक तो ठीक ठाक है। तो थोड़ा इसका भी करेक्शन कूल ऑफ हो लें और फिर रिव्यू करते हैं। 2 हफ्ते में सब कुछ क्लैरिटी मुझे लगता है मिल जानी चाहिए। ये 2-3 दिन तो हो ही गए इन सब बातों को, 1-1.5 हफ्ते में और क्लैरिटी मिल जाएगी, तो फिर मिड कैप भी उसके हिसाब से अपना पोजीशन मूव करेंगे। मोस्टली मिड कैप का मूवमेंट आपका मई में ही ज़्यादा होना चाहिए। रीज़न वहाँ पे आपके रिजल्ट्स ज़्यादा आएंगे मिड कैप और स्मॉल कैप के, और तब तक गवर्नमेंट की अपनी स्ट्रैटेजी भी मोस्टली हमको क्लियर होनी चाहिए। जी, और स्मॉल कैप इसने भी लगभग उसी तरह का रिएक्शन दिया है। हाँ, दिया है, लेकिन स्मॉल कैप थोड़ा अपने 200 DMA से दूर रह गया है। मे बी नेक्स्ट राउंड जो स्मॉल कैप का होगा इस करेक्शन के बाद, उसमें 200 DMA फिर स्मॉल कैप अटेन करें। जी, ये इंटरेस्टिंग है कि आपने निफ्टी को 200 डे मूविंग एवरेज पार करते हुए उसके ऊपर 2-3 दिन बंद होते हुए देखा है। अभी भी कह सकते हैं कि जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल 200 डे मूविंग एवरेज पर ही है, लेकिन मिड कैप 200 डे मूविंग एवरेज से थोड़ा पहले से पलटता हुआ दिख रहा है। स्मॉल कैप काफ़ी पीछे से ही पलटता हुआ दिख रहा है। तो ये इन तीनों के रिलेटिव स्ट्रेंथ को दिखा रहा है क्या? रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं रही। मिड कैप स्मॉल कैप हमेशा थोड़ा सा लैग से ही आता है पीछे, और स्मॉल कैप को आना है अगर ऊपर तो वो मई में ही आएगा, अप्रैल में बहुत ऊपर नहीं आएगा।